बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे टॉपिक 9.2। दिस इज़ अबाउट मैथ्स। और मैथ्स के बारे में हम प्रीवियस ग्रेड्स में भी पढ़ चुके हैं। मैथ्स होता क्या है, इसको किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है, और इसमें किस एसएलओ को हम लोग डिस्कस करेंगे और इनकी कन्वर्जन को सीखेंगे। हमारा जो आज का एसएलओ है वो कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ मैथ्स फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर एंड वाइस वर्सा। लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है और फिर स्मॉलर से लार्जर में कन्वर्ट करना है। ये सीखना है हम लोग आज के लेसन में। ये बिल्कुल वैसे ही एक कन्वर्जन है जैसे हम लोगों ने लेंथ की कन्वर्जन की थी। वो लेंथ थी, यहाँ पर हम लोगों ने मैथ्स को कन्वर्ट करना सीखना है। और उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कन्वर्ट एड एंड सब्ट्रैक्ट मैथ्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ये हमारा सेकंड एसएलओ है इस टॉपिक के अंदर, टॉपिक मैथ्स में। देखते हैं टॉपिक 9.2। इसमें देखें मैथ्स। सबसे पहले देखते हैं मैथ्स होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, इसमें आपने ये काम करना है कि जैसे ही इसके राइट कॉर्नर के ऊपर आप देखेंगे आपको क्यूआर कोड नजर आएगा। इसको आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड वीडियो अवेलेबल होगी, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी अवेलेबल होगी। अगर टीचर्स यूज करना चाहें तो वहां से ले सकती हैं। तो 9.2 टॉपिक हमारा मैथ्स से रिलेटेड है। देखें, मैथ्स इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर जो है वो क्वांटिटी पाई जाती है, वो एक्चुअली मैथ्स होता है। दिस इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डज नॉट चेंज विद लोकेशन। लोकेशन से उसको चेंज करें तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। द यूनिट ऑफ मैथ्स आर किलोग्राम्स, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केजी में। और लार्जर यूनिट्स को, लार्जर मैसेज को हम लोग मेजर करते हैं केजी में, और स्मॉल मैसेज को हम लोग करते हैं ग्राम्स में। दीज यूनिट्स यूज टू मेजर द मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट। और इसके बाद हमारे पास टॉपिक, सब टॉपिक है 9.2.1। इसमें हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ मीट्रिक यूनिट्स ऑफ मैथ्स। जैसा कि बिल्कुल हम लोगों ने वैसे ही कन्वर्ट करना है जैसे हमने लेंथ को कन्वर्ट किया था। अब देखें, किलोग्राम हमारे पास लार्जर यूनिट है और इसको केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राम्स हमारे पास स्मॉलर यूनिट है जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी आपने लार्जर यूनिट से स्मॉलर में जाना है और किलोग्राम से आपने ग्राम्स में जाना है, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है गिवन नंबर को 1000 के साथ। तो क्योंकि जो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं या 1000 ग्राम्स होते हैं। सो kilograms to grams, we can convert kilograms into grams. We use kg for heavier objects and g for lighter objects, grams. So अब एग्जांपल को देखते हैं। 9.9 है, इसको देखें गौर से। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। 99 kg है। आपको मैंने मेथोडोलॉजी बताई है कि आपने नंबर के साथ 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो केजी है। और इसी तरह इसको देखते हैं पार्ट 2 को। पहले देखें, 99 केजी है। गिवन थिंग्स क्या है, 99 केजी। आपने क्या करना है, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो 99 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस के जो केजी, जितने केजी है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास ग्राम्स में आ जाएगा। 99,000 ग्राम्स बन जाएंगे। इसी तरह 39 केजी है और फिर 300 ग्राम है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 39 केजी को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो ग्राम्स बन जाएंगे, और फिर उन ग्राम्स को आपने ऐड कर देना है 300 ग्राम्स में। जैसे ही उनमें ऐड करेंगे तो आपके पास 39,000 ग्राम्स प्लस 300 ग्राम्स, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 39,300 ग्राम्स। सो अब आ जाए 9.10 एक्सरसाइज की तरफ। इसमें हमने देखना है कि ग्राम्स को किलोग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करना है, वो देखते हैं। देखें जरा, ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ग्राम हमारे पास एक स्मॉलर यूनिट है और किलोग्राम हमारे पास जो है वो लार्जर यूनिट है। जब भी आपने लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट से लार्जर में जाना है तो आपने डिवाइड करना है 1000 के साथ, या उसको क्या करेंगे, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे।
गिवन क्वांटिटी आपके पास 2700 ग्राम्स है, इनको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। आपको पता है 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के। सो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 1000 के ऊपर। देखें बेटा जरा 27,000 है, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। जैसे ही हमारे 3 जीरोस हैं तो हम लोगों ने जो डेसिमल पॉइंट है इसको 3 पॉइंट्स इधर मूव कर लेना है, तो 2.7 जो है हमारे पास जी आ जाएगा। सो हमारे पास 2.7 ग्राम्स आ जाएगा। ये रिजल्ट आ गया। 2700 ग्राम्स जो हैं वो इक्वल होते हैं 2.7 kg के। सो इसी तरह 750 ग्राम्स को हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स के अंदर। हमें पता है 1 kg जो है वो किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम के। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि अगेन हम 1000 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, 750 को डिवाइड कर देंगे 1000 के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा 0.75 kg। सो 750 ग्राम इक्वल टू 0.75 ग्राम्स। सो kg यहां पर के लगाना है आपने, राइट। अब आ जाए नेक्स्ट। स्किल प्रैक्टिस है 9.6 है, ये आपने खुद कंप्लीट करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब लार्जर यूनिट आपके पास हो तो स्मॉलर में जाना हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहले दोनों पार्ट्स के अंदर केजी है, केजी एक लार्जर यूनिट है, और जब हम उसको हमने स्मॉलर में जाना है, हमने ग्राम्स में जाना है, तो हम क्या करेंगे कि केजी को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। इसी तरह फिर पार्ट 3 में 824 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, और जो रिजल्ट आएगा उसमें 600 ऐड कर देंगे। इसी तरह 203 में केजी है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सिमिलरली आपने पार्ट 5 कंप्लीट कर लेना है। ये टीचर्स के लिए है। टीचर्स ने ये एक एक्टिविटी क्लास में परफॉर्म करवानी है बच्चों को, और उनके साथ ये परफॉर्म करनी है, और इनको देखना है कि लार्जर लेंथ को इसी तरह वेट्स को किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, वो चीज़ें आपने देखनी है, और ये एक्टिविटी क्लास में टीचर्स ने परफॉर्म करवानी है। ये बुक के अंदर गिवन है टीचर्स कॉर्नर में। सो अब आ जाए, देखते हैं 9.2.2 जो हमारा सब टॉपिक है, वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैथ्स इन सेम यूनिट्स। यहाँ पर हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम यूनिट्स में देखनी है। इसको डायरेक्टली हम लोग इसके एडिशन को हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल्स के थ्रू करने की कोशिश करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए 390 ग्राम्स टू 856 ग्राम्स, हमने क्या करना है, ग्राम्स को ग्राम्स में ऐड करना है। सो सेम यूनिट्स में आपने करना है इनको ऐड। पार्ट 2 जो है 350 kg टू 635 kg, इनमें ऐड करना है। तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 देखें, 390 ग्राम्स प्लस 856 ग्राम्स, राइट। तो देखें ये जो ग्राम है जी, हम लोग वर्टिकली एज इट इज राइट कर देंगे। ये क्योंकि यूनिट है इसलिए ये नंबर्स के साथ आता है। हमने सेम यूनिट्स में ऐड किया, 0 में 6 ऐड किया तो 6 आ गया, फिर 9 में 5 ऐड किया तो 14 बन गया। 4 हमने यहां पर राइट कर दिया, 1 हमने इधर ऊपर कैरी कर लिया, तो हमारे पास क्या बन गया, 3 + 1 4 होते हैं, 8 + 4 कितने हो गए 12। सो हमारे पास जो रिजल्ट आया टोटल 1246 या 1246 ग्राम्स बन गया। अब आ जाए पार्ट 2 की तरफ। 350 किलोग्राम और 635 किलोग्राम, और इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो केजी है, केजीज को वर्टिकली हमने एज इट इज राइट कर दिया। अब जो रिजल्ट राइट करेंगे, क्या करेंगे, हमने 5 में 0 ऐड किया तो 5 आ गया हमारे पास, फिर हमने 5 में 3 ऐड किया, नेक्स्ट स्टेप में 10 को ऐड किया तो हमारे पास 8 आ गया, फिर 6 में 3 ऐड किया तो 9 आ गया, तो हमारे पास रिजल्ट बन गया 985 किलोग्राम्स। अब इसी तरह आपने सेम यूनिट्स में जो स्किल प्रैक्टिस 9.7 है उसको कंप्लीट कर लेना है। सो इसमें पार्ट्स 3 पार्ट्स हैं, हर पार्ट को आपने कंप्लीट करना है। अब आ जाए, एग्जाम्पल जो है हमारे पास है 9.12। इसमें क्या है, अ जार ऑफ पिकल विद मैस ऑफ 520 ग्राम्स। पिकल अचार को कहते हैं।
तो एक जार है अचार वाला और जिसका मैस जो है वो 520 ग्राम्स है। अ केन ऑफ बेक्ड बीन्स विद मैस ऑफ 370 ग्राम्स। जो बेक्ड बीन्स हैं उनका जो मैस है वो 370 ग्राम है या 370 ग्राम्स है। अ केन ऑफ मिल्क हैविंग मैस ऑफ 830 ग्राम्स। सो व्हाट इज देयर टोटल मैस, मतलब यानी कि जितने भी आर्टिकल्स हैं या आइटम्स हैं उनका हमने टोटल मैस फाइंड करना है कितना है। टोटल का मतलब होता है कि हमने हमेशा जब भी टोटल का वर्ड आ जाए तो आपने सम भी फाइंड करना होता है। तो देखिए इन सबको जो गिवन एलिमेंट्स हैं उनको राइट कर लेंगे। 520 ग्राम्स ये पिकल है और इसी तरह 370 ग्राम्स बेक्ड बीन्स हैं और इसी तरह 830 ग्राम्स जो है ये आपके पास ए मिल्क है। अब इनको जब आपने ऐड किया टोटल किया तो हमारे पास 0 + 0 + 0 ये आ गया। फिर 7 + 3 हमारे पास हो गया 10, 10 + 2 12 और 1 हमने कैरी कर लिया। तो अब जब हमने कैरी कर लिया तो ये हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। अच्छा अब 8 में 3 ऐड किया तो 11 हो गया। 11 + 5 कितने हो गए? 11 + 5 16, 16 + 1 17। तो हमने 17 इधर राइट कर लिया। तो हमारे पास जो टोटल रिजल्ट बना वो टोटल मैस जो बना वो बना 1720 ग्राम्स। अब आ जाए सब्ट्रैक्शन की तरफ। 9.13 एक्सरसाइज है इसको देखें। राइट वर्टिकली एंड देन सब्ट्रैक्ट। पार्ट 1 क्या है? 852 kg एंड 340 kg। फिर इसी तरह पार्ट 2 में 989 ग्राम्स एंड 823 ग्राम्स। हम पार्ट 1 को इनको वर्टिकली फॉर्म में राइट करते हैं, केजी का कॉलम बनाते हैं, उनके राइट नीचे राइट कर देते हैं जो मैसेज गिवन है और उसमें जो बड़ा नंबर होता है वो पहले आता है उसमें देखें, फिर जो छोटा नंबर होता है वो बाद में आता है। सो हम लोग क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2 में से 0 माइनस किया तो 2 आ गया, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया, 8 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया। 512 जो है ग्राम किलो केजी जो है ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। इसी तरह अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसको आपने वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में से 3 माइनस किए 6 आ गया, फिर 8 में से 2 माइनस किए फिर 6 आ गया, फिर 9 में से 8 माइनस किए 1 आ गया। सो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको आपने खुद सॉल्व कर लेना है। अब आ जाए एग्जाम्पल 9.14। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें देखें अ ट्रैक्टर ट्रॉली लोडेड विद शुगर केन हैविंग मैस 19,850 kilograms. If the mass of the empty tractor is 6,640 kg, find the mass of sugar cane. मतलब यानी कि हमारे पास टोटल गन्ने का जो ट्रैलर है उसका जो मैस है, ट्रैक्टर ट्राली है वो फुली लोडेड है तो उसका जो मैस है वो 19,850 kg है। अच्छा जो एम्प्टी ट्रैक्टर ट्राली है उसका जो मैस है वो 6,640 है। अब क्या करेंगे, जो एम्प्टी ट्रैक्टर ट्राली का मैस है उसको हम लोग टोटल मैस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा टोटल शुगर केन का मैस। सो शुगर केन का मैस जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वो 13,210 आ गया। वर्टिकली आपने राइट करने के बाद सब्ट्रैक्शन कर लेनी जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में की है। जस्ट इसको देख भी लेते हैं। 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आ गया, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया आपके पास, फिर 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आ गया, 2 इधर राइट कर दिया, फिर 9 में से 6 माइनस किया तो आपके पास 3 आ गया और 1 में से 0 या 1 को एज इट इज राइट कर दिया तो हमारे पास 13,210 kg आ गया रिजल्ट। अब ये जो स्किल्ड प्रैक्टिस है 9.8 इसको आपने कंप्लीट कर लेना है और इसमें जो पार्ट 3 है ये वर्टिकली ऑलरेडी लिखे हुए हैं और इनको आपने जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है। सो हमारे पास अब आ जाए एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 9.3 है, ये बहुत आसान एक्सरसाइज है और इसको आपने पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन जो है वो कन्वर्जन का है। कन्वर्जन आपने सीखी है स्टार्ट में कि जब आपके पास लार्जर अमाउंट गिवन हो आपने स्मॉलर अमाउंट या यूनिट को फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब किलोग्राम आपके पास गिवन है और आपने ग्राम्स में आंसर निकालना है
तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किलोग्राम जो है वो लार्जर यूनिट है और ग्राम जो है वो स्मॉलर है। जैसे ही इसको हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया पहले पार्ट को, तो आपके पास जो रिजल्ट बनता है वो देखें, ये 1000 से मल्टीप्लाई करना था, ये 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बनता है, ये जो डेसिमल पॉइंट है, क्योंकि 1000 से क्विक मल्टीप्लिकेशन हमने सीखी हुई है, ये 3 पॉइंट्स हम इधर मूव कर देंगे। फिर सिमिलरली आपने जब पार्ट 2 में देखें 82.340, अब जैसे ही इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, तो 82,340 ग्राम्स। सिंपली ये आपने डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देना है। अब इसके साथ आ जाए, ये पार्ट 3 है, ये फ्रैक्शन में गिवन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी अगेन हम लोगों ने 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 19/14 को, या इसको आप फ्रैक्शन में डेसिमल में कन्वर्ट कर ले और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों मेथडोलॉजी से आप कर सकते हैं। या इस पूरी फ्रैक्शन को 19 ओवर, हम लोग क्या करेंगे 19 ओवर, ये हमारे पास बन जाएगा 19/14 जो है, इसके साथ साथ आपने जी लगा देना है, जी फॉर ग्राम का जो एब्रीविएशन है। सो ये आपने जब कर दिया, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह पार्ट 4 से लेकर 8 तक आपने सारे पार्ट्स जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करने हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, क्वेश्चन है हमारे पास 2 है, और इसमें क्या करना है, राइट इन वर्टिकली फॉर्म एंड सॉल्व। क्या करना है कि इनको ऐड करना है। ये सारे तीनों पार्ट्स जो हैं ये एडिशन के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें सेम यूनिट्स में एडिशन हो रही है, जैसा कि हमने एग्जांपल्स में किया है 380 प्लस 878। सो इसको इनको वर्टिकल फॉर्म में राइट करेंगे और इनको ऐड कर देंगे, जैसा कि हमने प्रीवियसली अभी रिसेंटली एग्जांपल्स में किया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इनको वर्टिकल फॉर्म में राइट करना है और इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सेम यूनिट्स में सब्ट्रैक्शन हो रही है और सेम यूनिट्स में एडिशन हो रही है। सो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। फहद हैड 9 kg ऑफ राइस इन अ बैग, ही एडेड 8 kg मोर। तो ये तो सिंपली मेंटल मैथ से ही आप इसको कर सकते हैं। हाउ मच राइस वाज इन द बैग इन ऑल का मतलब टोटल राइस हमने फाइंड करने हैं। 9 kg में हमने 8 kg को ऐड कर देना है, और ये 9 + 8 होते हैं 17। सो 17 kg राइस जो है वो दोनों जो बैग्स हैं उनमें टोटल बन जाते हैं। सो ये आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा शाहिद्स बास्केट कंटेन्स 9 kg ऑफ वेजिटेबल्स एंड 2 kg ऑफ fruits. How much does his hopping baskets mass? होपिंग बास्केट्स मैस मतलब यानी कि आप यहां पर देखें, शाहज बास्केट कंटेन्स 9 kg ऑफ वेजिटेबल्स एंड 2 kg ऑफ फ्रूट्स। हाउ मच डज हिज शॉपिंग बास्केट्स मैस, टोटल मैस हमने फाइंड करना है। तो कितना है, होपिंग यानी कि यहां पर एस मिस है, इसको आपने राइट कर लेना है। सो शॉपिंग बास्केट्स मैस। सो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, a basket of apples mass 7 kg and 321 grams. If the mass of apples is 6 kg and 687 grams, then what is the mass of the basket? So basket का खाली एम्प्टी बास्केट का मैस निकालने के लिए हम लोगों ने जो टोटल मैस है उसमें से माइनस कर देना है सिर्फ एप्पल्स के मैस को, तो जो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास बास्केट का। ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देखें। इन सब क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करने के बाद आपने जो रिजल्ट्स हैं इनको आपने बुक के साथ दिए गए आंसर्स के साथ टैली करना है, और फिर आपने जो सोल्यूशन है उनको आपने टीचर को सबमिट कर देना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन में विद न्यू एसएलओस के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।